देवी चौधरानी भाग 3। एक प्रहर रात्रि व्यतीत होने पर गृहस्वामी भोजन करने आए। गृहिणी भोजन कराने बैठी। गृहस्वामी ने पूछा, क्या कुलटा बहू चली गई या अभी यहीं पर है? गृहिणी बोली, रात को कहाँ जाती? क्या रात को मैं अपनी अतिथि बहू को भगा देती? गृहस्वामी, अतिथि को अतिथिशाला में जाना चाहिए। मैंने कह दिया ना, मैं न भगा सकूंगी। भगाना हो तो तुम ही भगाओ। परंतु बहू है बहुत सुंदर। सुंदर भी उल्टा ही होती है। खैर, मैं ही भगा दूंगा। ब्रज को बुलाओ। एक नौकरानी ब्रजेश्वर को बुला लाई। युवक सुंदर था। वो पिता के पास विनीत भाव से आया। हरिबल्लभ बोले, तुम्हारी 3 शादियां हुई हैं, जानते हो? प्रथम विवाह एक बागदी की लड़की से हुआ था। फिर भी वो आज आई है। मैंने तुम्हारी माँ से कहा उसे झाड़ू मारकर बाहर कर दो, परंतु औरतें औरतों पर हाथ नहीं उठा सकती। ये तुम्हारा काम है और कोई उसे स्पर्श नहीं कर सकता। तुम रात को उसे झाड़ू मारकर घर से निकाल देना, नहीं तो मुझे चैन नहीं पड़ेगा। गृहिणी बोली, नहीं बेटा, स्त्री पर हाथ न उठाना। पिता की बात माननी पड़ेगी तो क्या माँ की बात न सुनेगा? खैर, जो भी हो, भली तरह विदा करना। ब्रज पिता से जो आ गया और माँ से अच्छा कहकर खड़ा रहा। तभी गृहिणी ने अपने पति से पूछा, तुम जो बहू को निकाल रहे हो तो वो खाएगी क्या? गृहस्वामी बोले, जो चाहे करे, चोरी डकैती भीख मांगे, मुझे क्या? गृहिणी ब्रजेश्वर से बोली, सुना तूने? बहू से ये बात भी कह देना, उसने पूछा है, इससे तुम्हारे पिता की नाक रह जाएगी। ब्रजेश्वर यहाँ से वहाँ ठकुरानी के पास पहुँचा। वो माला जप रही थी। ब्रजेश्वर बोला, दादी। क्या है भाई? आज एक नई खबर है। नई खबर? सागर ने मेरा चरखा तोड़ दिया। वो अभी बच्ची है, तोड़ लेने दो, उसे चरखा काटने का शौक तो हुआ। ये नहीं, मैं कहता हूँ आज। सागर से कुछ न कहना, तुम सुखी रहो। मुझे नर्तकी की क्या कमी है? तुम मेरी बात भी सुनोगी या अपनी ही कहती रहोगी? मैं बूढ़ी हूँ, कब तक जीऊंगी? खैर, जाने दो। मेरी बात सुनो, नहीं तो तुम्हारे सब चरखे तोड़ दूंगा। क्या? तो चरखे की बात नहीं है क्या? नहीं, मेरी 2 ब्राह्मणी हैं, जानती हो ना? ब्राह्मणी? जैसी नयन बहू है वैसी ही सागर बहू है। मैं और कहानी कहाँ से कहूँ? अरे कहानी रहने दो। तुमने तो कह दिया रहने दो, पर वो कहाँ छोड़ती है। वो कबूतर कबूतरी की कहानी जानते हो? लो कहानी सुनो। एक पेड़ पर एक कबूतर कबूतरी रहते थे। दादी, क्या करती हो तुम? मेरी बात सुनो। तुम्हारी बात क्या है? तुम कहानी सुनने आए हो ना? तुम लोगों को कोई और काम तो है नहीं। ब्रजेश्वर ने सोचा, बुढ़िया को पता नहीं कब प्रभु की प्राप्ति होगी। वो बोला, मेरी 2 ब्राह्मणी हैं और एक बागदिन। वो बागदिन आज यहाँ आई है। राम राम, भागदिन क्यों? वो तो ब्राह्मण की लड़की है। आई है ना वो? हाँ, आई क्यों नहीं है? वो कहाँ है? मैं उससे भेंट करूँगा। भेंट कराकर मैं तुम्हारे माँ बाप की बुरी क्यों बनूं? तुम कबूतर कबूतरी की कहानी सुनो। भेंट की बात नहीं है। मुझसे माँ बाप ने उसे भगा देने को कहा है। भेंट हुए बिना उसे कैसे भगाऊं? इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। भाई, मैं बुढ़िया, कृष्ण नाम पाती हूँ। कहानी सुनो तो कह सकती हूँ। मैं न बागदी को जानूँ न ब्राह्मणी को। हाय दादी, तुम्हें कब डाकू उठाकर ले जाएंगे? ऐसी बात न कह, डाकू बड़े भयानक होते हैं। भेंट करेगा तो क्या मैं तुम्हारी माला देखने आया हूँ? तो सागर बहू के पास जा। सौत सौत से मिलने देगी? जा, सागर ने तुझे बुलाया है। कोठरी में बैठी है। ऐसी लड़कियां बहुत नहीं हैं। ब्रजेश्वर ब्रह्म ठकुरानी के यहाँ से सीधा सागर के ऊपर वाले कमरे में गया।
वहां सागर के स्थान पर प्रफुल्ल बैठी थी। ब्रज ने अनुमान से समझा कि ये वही स्त्री थी। ब्रजेश्वर संकट में पड़ गया। दोनों का स्त्री पुरुष एक दूसरे के अधीन का संबंध था। ये सभी संबंधों में घनिष्ठतर होता है। उन्होंने एक दूसरे को कभी देखा न था। अब कैसे बातें शुरू करें और पहले कौन बोले, जबकि उनमें से एक दूसरे को धक्का देकर घर से बाहर करने और दूसरा धक्का खाने के लिए आया था। परंतु दोनों में से किसी ने कुछ न कहा। अंत में प्रफुल्ल ने तनिक मुस्कुराकर ब्रजेश्वर के चरणों पर प्रणाम किया। ब्रजेश्वर ने प्रणाम स्वीकार कर प्रफुल्ल की बाँह पकड़कर उसे ऊपर उठा लिया और पलंग पर बैठाकर स्वयं उसके निकट बैठ गया। प्रफुल्ल के मुंह का घूंघट बैठते समय हट गया। ब्रजेश्वर ने देखा वो रो रही थी। ब्रजेश्वर ने बिना समझे बूझे ही प्यार से प्रफुल्ल का मुख चूम लिया। तभी द्वार के अंदर से एक मुख दिखाई दिया। मुख हंस रहा था। ब्रजेश्वर ने उधर घूमकर देखा, वो सागर थी। सागर ने स्वामी को एक ताला एक चाबी दिखाए। सागर पति से अधिक बातें न करती थी। ब्रज कुछ समझे नहीं। सागर द्वार खींचकर ताला लगाकर भाग गई। ब्रजेश्वर बोले, सागर क्या करती हो? परंतु वो जा चुकी थी। वो ब्रह्म ठकुरानी के घर पहुंची। क्या हुआ सागर बहू, तुम आज यहाँ क्यों सोने आई हो? सागर चुप रही। तुम्हें ब्रज ने भगा दिया है क्या? न भगाते तो तुम्हारे पास क्यों आती? आज मैं यहीं सोऊंगी। अच्छा, सो जाना, अभी वो खुद तुझे बुलाने आएगा। हाँ हाँ, तेरे दादा भी इसी तरह मुझे भगा दिया करते थे और फिर तुरंत बुलाने आते थे। मैं क्रोध में नहीं जाती थी, फिर रह भी नहीं सकती थी। एक दिन क्या हुआ कि दादी, एक कहानी कहो। कौन सी कहूँ? कबूतर कबूतरी की? अकेली सुनेगी? वो नई बहू कहाँ है, उसे भी बुला ला, दोनों सुनना। वो पता नहीं कहाँ है, मैं उसे कहाँ खोजने जाऊंगी, मैं अकेले ही सुनूंगी। ब्रह्म ठकुरानी कहानी कहने लगी। सागर सो गई। ठकुरानी कुछ देर कहानी कहती रही, फिर सागर के सो जाने पर वो भी सो गई। अगले दिन सवेरे सागर ने ताला खोला। ताला खोलकर वो चुपचाप फिर ठकुरानी का टूटा चरखा लेकर बुढ़िया के कान के पास चलाने लगी। ताला खुलने का स्वर सुनकर प्रफुल्ल उठ खड़ी हुई। बोली, सागर ताला खोल गई, अब मैं जाती हूँ। स्त्री न समझो तो दासी समझकर ही याद रखना। ब्रजेश्वर, अभी मत जाना, मैं एक बार पिताजी से बातें कर लूँ। क्या वो अपनी राय बदल देंगे? ना बदलें, मुझे अपना कर्तव्य पूरा करना ही होगा। अकारण तुम्हारा त्याग करने से मुझे पाप लगता है। तुमने तो मेरा त्याग नहीं किया, तुमने तो ग्रहण ही किया है। मुझे अपनी शैया पर स्थान दिया, यही मेरे लिए सब कुछ है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझ दुखिया के लिए पिता से विवाद न करना, इससे मुझे सुख प्राप्त न होगा। फिर भी तुम्हारे भरण पोषण का प्रबंध तो उन्हें ही करना चाहिए। जब उन्होंने मुझे त्याग दिया तो मैं उनसे भिक्षा न लूँगी। तुम्हारा निजी कुछ हो तो मैं ले सकती हूँ। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, केवल ये अंगूठी है। इसे ले जाओ और बेचकर अपना काम चलाना। मैं कुछ कमाने की चेष्टा करूँगा। मैं तुम्हारे भरण पोषण का वचन देता हूँ। ब्रजेश्वर ने अंगूठी प्रफुल्ल को दे दी। प्रफुल्ल ने अंगूठी पहनकर पूछा, यदि तुम मुझे भूल गए तब? मैं अन्य सबको भूल सकता हूँ, तुम्हें कभी न भूलूंगा। आज के बाद यदि पहचान न सके तो? ये मुख मुझसे कभी न भूला जा सकेगा। मैं ये अंगूठी कभी नहीं बेचूंगी। भूखी मर जाऊंगी तब भी नहीं। जब तुम मुझे न पहचानोगे तब तुम्हें ये अंगूठी दिखाऊंगी। इस पर क्या लिखा है? ब्रजेश्वर बोले, मेरा नाम। दोनों रोते रोते एक दूसरे से विदा हुए। नीचे आने पर प्रफुल्ल की भेंट सागर और नयन से हुई। नयन तारा बोली, दीदी, कल रात कहाँ सोई? प्रफुल्ल, तीरथ करके क्या कोई मुंह से कहता फिरता है? क्या मतलब? सागर बोली, समझी नहीं?
कल ये मुझे भगाकर लक्ष्मी बन बैठी, और देखती हो उन्होंने इन्हें उपहार में ये अंगूठी दी है। अंगूठी देखकर नयन ईर्ष्या से जल उठी। वो बोली, दीदी, ससुर ने तुम्हारे प्रश्न का क्या उत्तर दिया जानती हो? प्रफुल्ल ब्रजेश्वर से आदर पाकर ये बात भूल गई थी। उसने पूछा, किस प्रश्न का उत्तर? नयनतारा, तुमने पूछा था ना तुम कैसे खाओगी? उन्होंने कहा है कि चोरी डकैती करके खाने को कह दो। देखा जाएगा। ये कहकर प्रफुल्ल विदा हुई। बिना किसी से बात किए प्रफुल्ल चल दी। सागर द्वार तक उसके पीछे पीछे गई। द्वार पर पहुंचकर प्रफुल्ल ने सागर से कहा, आज जा रही हूँ बहन, अब इस घर में पैर न रखूंगी। तुम जब अपने पिता के यहाँ जाओगी तो तुमसे वहीं आकर भेंट करूंगी। तुम मेरे पिता का घर जानती हो? जान लूंगी। तुम वहाँ आओगी? मुझे अब लज्जा किसकी है? तुम्हारी माँ तुमसे मिलने को खड़ी है। बगीचे के बाहर प्रफुल्ल की माँ खड़ी थी। प्रफुल्ल उसके पास चली गई। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए देवी चौधरानी का अगला भाग।